बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी सास नहीं होती उसको पता है कि मतलब वो लड़की उम्र से पहले ही बड़ी हो जाती है। तो तभी बोलते हैं जब मेरी माँ है, जब किसी और की माँ है, सबकी इज्जत करो। वो नहीं बैठने वाली, वो नहीं रहने वाली आपके साथ लाइफ टाइम। आपका भी नहीं पता, उनका भी नहीं पता। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अपनी सास की, नंदों की, अपनी बहन, सबकी, अपनी माँ की, अपनी सबकी रिस्पेक्ट करो। अगर तुम उसके देखो, अगर तुम उसके घर वालों की रिस्पेक्ट करोगी ना, अपने हस्बैंड के घर वालों की, वो तुम्हारे घर वालों की उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। हर चीज़ में खड़ा रहेगा साथ में। मैंने देखा है ये सब। मैंने अपने पति को देखा है कि मतलब कुछ भी हुआ, मेरा पति हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरे घर वालों के साथ खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है। तो बस मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि सबकी रिस्पेक्ट करो, अच्छे से रहो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? नवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज से आप नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आजकल सास नंदों की बड़ी, मतलब कि हर जगह सास बुरी, नंद बुरी, ससुर बुरे, ये वो। क्या ये चीज़ आपने कभी देखी है कि अपने माँ बाप भी बुरे होते हैं? क्योंकि वो आपके माँ बाप है, वो भी किसी के सास ससुर है। फिर अपनी भाभी से पूछो, मतलब ऐसे लोग क्यों सोचते हैं कि नंदे बुरी हैं? अरे ठीक है, एक दो बात नंदे बोलती हैं, मैं मानती हूँ, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसको जाने दो ना, भूल जाओ। शादी से पहले माँ होती है, बहन होती है, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। माँ से भी 10 चीज़ें, माँ आज भी तुमको 10 चीज़ें बोल देगी, तुम्हें बुरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर सास ने एक चीज़ बोल दी तो बस पूछो मत। आजकल ये बड़ा चल रहा है कि नंदे आएंगी तो लेने ही आएंगी, और नंदों के पास तो सब कुछ है। मतलब कि अरे नंदों ने, अगर ऐसी बात नहीं है, नंदे भी अच्छी होती हैं। कोई ऐसी होगी कि हाँ जिसको मतलब कि नहीं समझ में आती हैं चीज़ें कि ठीक है अपने घर में, लेकिन हर बहन ये चाहती है कि उसके भाई बहन, उसके माँ बाप उसके साथ में अच्छे से रहे। तो ये नहीं है कि थोड़ा सा नंदों को भी इतना बुरा ना बोले। नंदे भी अच्छी होती हैं, होती हैं, हर घर में होती है। मेरी भी नंदे हैं, मेरे भी घर में होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ मुझे समझ नहीं आती है कि हुआ क्या ये सब। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं मदद ना कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये सब हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मेरी भी गलती होती है। 100% नहीं है तो कम से कम 50% तो होगी। क्योंकि देखो, सब इंसान है, भगवान कोई नहीं है। श्री राम कोई नहीं है, सीता माता कोई नहीं है, सब भगवान वो है, इंसान है। ठीक है, तो हर किसी से गलती होती है। और फिर देखो, एक घर में रह के अगर सास नंदों में कुछ नहीं हो रहा है तो वो रिश्ते रिश्ते नहीं है। क्योंकि लोग क्या अपनों से ही लड़ते हैं, लोग क्या अपनों से ही लड़ते हैं, दूसरे से नहीं लड़ते हैं। ठीक है, तो बस ये है कि नंदों को भी इतना बुरा मत बनाओ। मतलब धीरे धीरे टाइम के हिसाब से सब चीज़ें चेंज हो जाती है। कभी कभी ये लगता है कि हमने इतना करा है, नंदा फिर भी नहीं मान रही है। ठीक है, कभी तो मानेंगी, आज नहीं कभी तो मानेंगी, ऐसी बात नहीं है। जैसे और आजकल एक बड़ा ये हो रहा है कि अगर सास ने अगर नंद से बात कर ली, या फिर ये है कि नंद के पास सब कुछ है, तो मतलब उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि अरे उसके पास तो सब कुछ है ना, मतलब उसको तो मिल जाता है, उसको तो सब कुछ दे देते हैं, उसका तो पूरा, मतलब कि यार किसी के देने से किसी की पूर्ति नहीं होती है। और लड़की को तुम दे भी रहे हो ना, उसकी पूर्ति नहीं होगी। और वो जो लड़कियां हैं ना, अगर वो ये सोच कर ले रही है कि हमारा मायके से काम चल रहा है, हम मायके वालों को जा जाके मायके वालों के पास जाए, उनसे और उनका मतलब कि वहाँ से भाभी भैया के बीच में लड़ाइयाँ करवाएं, तो वो नंदे भी बुरी है। क्योंकि तुम्हारा काम, तुम्हारी पूर्ति तुम्हारे पति के पैसों से चलेगी, तुम्हारे ससुराल से ही चलेगी। जितना तुम्हारा ससुराल का घर हो जाएगा ना, माई का घर कभी नहीं हो सकता शादी के बाद में। प्यार सम्मान सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा घर है, तुम उसमें मतलब बड़ी हुई हो, पली हो, बड़ी हो, मतलब कि अच्छे से तुम उसमें, मतलब कि तुमने 20-22 साल 25 साल उसमें मतलब गुजारे हैं, तो वो कैसे तुम्हारा घर मतलब भूल सकते हो, तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। लेकिन होता है ना कि शादी के बाद में भाई भाभी का एक, उनका भी एक रिश्ता है, उनको भी जीने दो लाइफ में, उनको भी मतलब ठीक है वो कुछ कर रहे हैं। हाँ मैं मानती हूँ बहनों को कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं, क्योंकि देखो जो शादी से पहले होती थी कि भाई एक अलग चीज़ें होती हैं कि मतलब भाई आ रहा है जा रहा है, और फिर मतलब भाई एक साथ वो करते, तो थोड़ा सा क्या ना बैलेंस भाई को भी बनाना चाहिए। मतलब भाई भी ये रखे कि दोनों तरफ का, और बहन को भी, तो बहन को तो रखना ही चाहिए, क्योंकि बहन दूसरे घर में जाके अपने वहाँ पे देखे। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस भाई को बना ले, थोड़ा सा भाभी बना ले, थोड़ी सी ननद बना ले, तो रिश्ते चलते रहेंगे। गुस्सा आता है ऐसी बात नहीं, मैं भी मतलब एक ननद हूँ, मैं भी एक भाभी हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है कभी कोई मेरी चीज़ें, मेरी भाभी या मेरा भाई कुछ गलत करता है, गुस्सा आता है, मैं भी उससे बात नहीं करती हूँ, उससे बिल्कुल भी मुझे मतलब ऐसे इतना गुस्सा आ जाता है। ठीक है, लेकिन मेरा ये नहीं है कि मैं भाभी को ही ब्लेम करूँ। मैं भाभी को ब्लेम नहीं करती, मैं अपने भाई को भी सीधा बोलती हूँ। भाभी से ज़्यादा मैं अपने भाइयों को बोलती हूँ, चल ठीक है वो तो भाभी है, और वो भी नहीं समझती, दूसरे घर से आई है, लेकिन तू तो भाई है ना, तू तो सब कुछ समझता है, तूने तो बचपन से मुझे देखा है। तो बस यही है कि थोड़ा सा विश्वास अपने भाई पर रखो कि हाँ ठीक है गुस्सा भी करो, ऐसी बात नहीं करो, बिल्कुल करो, तुम्हारा हक बनता है गुस्सा करने का। पर हाँ ये है कि उस घर में तुम ये लेने के लिए, देने के लिए, हाँ देगा, मतलब उसी से रिश्ते चलते हैं, क्योंकि तुम अपनी फैमिली में तो खुश हो, तुम अपनी फैमिली में, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के, अपने पति के साथ खुश हो। लेकिन तुम क्या है कि ये कोशिश कर रहे हो कि वो मुझे दे, मेरा भाई मुझे इतना देगा तभी मेरा वो होगा। अरे खुद के दिल पे भी रख के देखो ना, तो तुम किसको कितना दे रहे हो। एक बार जरा ये चीज़ सोचो कि चलो मेरे भाई ने इतना दिया, फिर उसमें से ये सोचो कि तुम्हारी भी नंदे होंगी, तुमने अपनी नंदों को कितना दिया। सोचा है कभी ये चीज़? नहीं सोचा ना। मैं मतलब ननद हूँ, मैं भी, मेरी भी दो भाभी है, मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची है कि हाँ मेरी भाभी मुझे कुछ दे, आज तक नहीं सोचा। बस मुझे ऐसा लगता है मेरी भाभी मुझे रेस्पेक्ट करे, मेरी मैं जाऊँ तो वो खुशी से मतलब ये खुश हो कि हाँ चलो भाई नंदा आ रही है। ऐसा नहीं है कि भाभी मेरी मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी मानती है, जो दोनों बहुत अच्छी हैं, कोई कमी नहीं है भाभीियों में, हो जाती है, हर घर में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। मैं ये नहीं चाहती कि वो थाल सजा के मेरे लिए रखे कि ननद आ रही है, क्योंकि ननद तो ननद है, ननद का तो नाम ही है वो। लेकिन इतना बुरा मत मानो नंदों को भी, अगर तुम उन्हें थोड़ा सा प्यार दोगे ना, तो नंदे भी तुम्हें उससे भी ज़्यादा प्यार देंगी।
होती हैं चीज़ें नहीं समझ में आती स्टार्टिंग में। मेरे भी साथ बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, क्यों बोला, मैं तो इतना सब कुछ कर रही हूँ। तो ठीक है यार, लेकिन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे दिन जाते हैं, तो ये लगता है लाइफ में रखा ही क्या है, क्या रखा है। ये 2 भाई है, 3 भाई बहन है, ठीक है, यही लोग आपस में आजकल वैसे भी रिश्ते नहीं रहे, सब रिश्ते इतने दूर दूर हो गए, किसी को किसी से मतलब नहीं है। अब एक बहन भाई का रिश्ता होता है, इसमें भी तुम लोग मतलब कि बीच में आके भाभी हो या ननद हो आके बीच में थोड़ा बात हो कि तेरी बीवी ने ऐसे बोला कि तेरी बहन ने ऐसे बोला। अरे ठीक है, इधर से सुनो इधर को निकाल दो, लेकिन नहीं, मतलब कि आजकल तो मतलब बस ये नंदे बहुत बुरी हैं, नंदों ने बोला तो बोला कैसे, उनका थोड़ी घर है, ऐसा कैसे बोल सकती है वो नंदे, उनका थोड़ी घर है, अपने घर में बोले वो। अरे वो पहले उनका ही घर था, बाद में हमारा हुआ है, ठीक है। तो पर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, क्या है उनके मन में, क्या चल रहा है। तो बस मेरा आज यही कहना है कि प्लीज़ नंदों को, सासों को इतना बुरा मत मानो। सबसे बड़ी चीज़ है, कोई तुम्हारे साथ लाइफ टाइम नहीं रहेगा, ना सास रहेगी ना नंद रहेगी। नंद तो वैसे भी दूसरे घर की होती है, कभी आ गई महीने में, 1 साल में, 6 महीने में कभी आ गई आप यहाँ पे 10-5 दिन के लिए, तो उनको अच्छे से उनका वेलकम करें, उनके साथ एंजॉय करें। मतलब मेरा तो ये है, मेरे भी बहुत सारी चीज़ें, मैं भी नंदों से कभी भी मतलब गुस्सा हो जाती है, जो भी है, कभी कोई बात आती है, लेकिन अगर वो मेरे घर आती है ना, तो मुझे मतलब ये मुझे अपने पति के साथ के ज़्यादा उनके साथ मजा आता है। मुझे लगता है हम लोग कहीं घूमने जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ठीक है हम दीदी जाएंगी, हम लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, हम लोग कहीं भी चले जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कभी लड़ाई नहीं हुई है, क्या सब होती है, लेकिन पता है मजा भी होता है। कभी वो मेरे घर आती है, कभी हम उनके घर जाते हैं, हम दोनों निकल जाते हैं, मतलब कुछ भी है, कहीं भी चले जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये कर वो कर, तो मतलब कि पूरा एंजॉय करते हैं। ऐसा मतलब देखो 4 लोग होते, 4 बातें होती हैं, मैं भी 10 बातें बोलती हूँ उनके लिए, अच्छा ऐसा कर दिया उन्होंने, वो भी मुझे बोलती हैं सुबह ने मतलब ऐसे करा वो करा। लेकिन चीज़ें क्या है ना कि थोड़ा सा उन चीज़ों को टाइम के हिसाब से, टाइम चल रहा है उसके हिसाब से जाने दो, जो हो रहा है होने दो। मतलब वो टाइम गया तुम्हारा, तुम भी मतलब कि अपना आराम से आगे बढ़ जाओ। कोई जरूरी है कि हर चीज़ को पकड़ के बैठो कि नहीं ये हो गया था, मैं अब वो आएंगी या मैं जाऊँगी मैं बाद में। अरे जाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो बस यही है कि मैं आज सब लोगों से यही बोलूँगी, किसको यहाँ नहीं रहने वाला, सबको जाना है एक दिन। कोई कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, सिर्फ तुम्हारी अच्छा ही जाएगी। मेरी अम्मा थी, वो बोलती थी आदमी की सिर्फ अच्छा ही जाती है साथ में, उसकी बातें रह जाती हैं, पीछे आदमी चला जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी यही बोलती हूँ कि अपनी सास नंदों का आदर सत्कार करें। जिसके सास नहीं होती ना उसको पता होती है। आज मेरी सास नहीं है, मतलब मुझे पता है, एक सास ना होने से 10 सासें बन जाती हैं। मतलब ये स्थिति हो जाती है कि तुम मतलब कुछ कह ही नहीं सकते हो कि हुआ क्या। मेरे पास सास होती तो बुरी लगती चीज़ें, अरे इन्होंने ऐसे कैसे करा, ऐसे। जब वो चली जाती है ना तो पता तुम्हारा घर ही तुम्हें मतलब कि ऐसा लगता है कि पता नहीं हम किस में रह रहे हैं। मेरी भी सास नहीं, मुझे आज भी उनकी ऐसा लगता है, श्राद्ध हुआ था, मतलब मुझे उनका श्राद्ध करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मैं लिटरली ऐसे मतलब मुझे रोना आ रहा था कि मैं श्राद्ध करके हो रही हूँ, कि मुझे नहीं करना है उनका श्राद्ध। क्योंकि पता है ऐसा लगा कि मतलब कि वो होती तो हम लोग ये करते, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है, क्या है, मेरे ससुर भी है, मैं उनके लिए मैं चाहती हूँ कि मम्मी तो गई, मैं उनका पूरा ध्यान रखूँ, है ना। लेकिन बस ये जब तक है ना आदमी उसकी रेस्पेक्ट कर लो, उसकी इज्जत कर लो, बहुत चीज़ें होती हैं।